Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. इस मंथ हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. किस बैंक ने रिसेंटली अभी अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियनशिप को जीता बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ PFRDA के द्वारा दिया जाता है. तो किसने जीता? किस बैंक ने? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप को इनके द्वारा जीता गया. ठीक है, एंड दिस इज फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर जैकि इनके द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जीता है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स गोल्डन पिकॉक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज कैटेगरी फॉर एक्सीलेंस? तो वो रहेगा L&T मेट्रो हैदराबाद लिमिटेड के द्वारा. ऑफ हैदराबाद की इन्होंने इस अवार्ड को यहाँ पे जीता. नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल जी को अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट्स पुलिस अवार्डेड, मतलब इन्होंने अवार्ड दिया प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स को फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस एंड द इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटिशियस सर्विस टू 39 CBI ऑफिसर्स को. राइट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 39 ऑफिसर्स को यहाँ पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल एंड इंडियन पुलिस मेडल से सम्मानित करा गया है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गैलेंट्री अवार्ड्स दैट वर कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम 5 जुलाई को? अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन A एंड B सही है, C गलत है. C कह रहा है कि जो शौर्य चक्र है ये 4th हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है. तो नहीं, क्या ये 4th है? नहीं, ये 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है. हाईएस्ट अशोका चक्र आ जाता है, फिर आ जाता है कीर्ति चक्र सेकंड पे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें A, B, C, तो आपका ऑप्शन A एंड B सही रहेगा, C गलत है. C कह रहा है कैप्टन जॉर्ज फर्नांडो गैलावेज फ्यूएंटेज एंड द क्रू ऑफ द टग बोट बलजीत वर अनाउंस्ड एज द विनर्स. तो ये जो टग बोट का नाम है ना बलजीत, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर. बोट का नाम है पीमैक्स माया. Next, who has recently received Pat Tillman Award 2024 for service at the Excellence in Sports Performance Yearly Awards? तो किन्होंने रिसीव किया पैट टिलमैन अवार्ड 2024 को? Who received it? तो प्रिंस हैरी के द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया. करेक्ट, एट द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ईयरली अवार्ड जो कि लॉस एंजलिस में हुए थे USA में. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द गोल्डन सैंड मास्टर्स अवार्ड विद द गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप फेस्टिवल जो कि रशिया में हुई? तो किन्होंने गोल्ड सैंड मास्टर्स अवार्ड को जीता? तो वो है सुदर्शन पटनायक के द्वारा जीता गया. करेक्ट, ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने गोल्ड मेडल जीता. करेक्ट, सीन सेंट पीटर्सबर्ग में एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप फेस्टिवल. इनको पद्माश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2014 में. Next, who was recently awarded the 2024 Committee on Space Research Harry Massey Award 2024 during the 45th COSPAR Scientific Assembly जो कि साउथ कोरिया बुसान में हुई? तो किन्होंने जीता? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल के द्वारा इस अवार्ड को यहाँ पे जीता गया. नेक्स्ट,
नेक्स्ट है इन जुलाई चंद्रयान 3 मिशन इनकी टीम को अभी प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024, जो कि प्रेजेंट किया गया था किनके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा, ताकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, मून के साउथ पोल पे नियर जो इन्होंने लैंडिंग करी उसको ऑनर करने के लिए यानी इस अचीवमेंट को सम्मानित करने के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। Next, who has been recently honored with the Olympic Order by the International Olympic Committee for outstanding contribution to Olympic movement. ओलंपिक मूवमेंट में जो भी अच्छा काम किया इन्होंने, राइट, करेक्ट, एंड ओलंपिक को प्रमोट किया गया है इनके द्वारा, वो है अभिनव बिंद्रा। ये पहले इंडियन शूटर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, करेक्ट, एंड ये पहले इंडियन बन गए हैं जिनको इस अवार्ड से ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है आईओसी के द्वारा। 122nd आईओसी का सेशन था पेरिस फ्रांस में, जिसके द्वारा इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द सेकंड इंडियन आफ्टर महात्मा गांधी, जिनको ऑनर किया गया कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से बाय ग्रेवन म्यूजियम पेरिस फ्रांस में, तो वो है एक्टर शाहरुख खान, राइट। तो ये सेकंड इंडिविजुअल बन गए हैं, सेकंड इंडियन जिनको गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया। इनकी गोल्ड कॉइन पे पिक रहेगी, राइट, एंड ग्रेवन म्यूजियम जो कि पेरिस में, उनके द्वारा इन कॉइन्स को यहाँ पे ऑनर किया गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडो फ्रेंच आर्टिस्टिक कॉपरेशन, वो है राहब अलाना। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फोटोग्राफी में, साउथ एशियन फोटोग्राफी में एंड इंडो फ्रेंच आर्टिस्टिक कॉपरेशन में, उनके लिए जो उन्होंने काम किया है, राइट, उसको ऑनर करने के लिए इनको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी, इन्होंने अभी रिसेंटली ऑनर किया पीएसयूज लोकेटेड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में विद राजभाषा गौरव सम्मान अवार्ड से, ताकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है, करेक्ट, इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज को इंप्लीमेंट कराने के लिए इन्होंने जो अपना काम करा है, राइट, जो उसको प्रमोशन करने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए इनको यहाँ पे राजभाषा गौरव सम्मान अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ नेल्सन मंडेलास 106th बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 18 जुलाई को थी, किनको एंड विक्टर गोंजालेस टोरेस को सम्मानित किया गया गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से। देखो, ये जो अवार्ड होता है ना, ये दिया जाता था कि महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला, इनके जो आइडियोलॉजीज हैं, राइट, जो इनकी सोच थी, राइट, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उसको कैरी आउट करने के लिए जो ये काम करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे विक्टर गोंजालेस टोरेस एंड रिगबर्टो मैंचू तुम, इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली गांधी मंडेला अवार्ड से। कब? 106th बर्थ एनिवर्सरी पर ऑफ नेल्सन मंडेला, जो कि 18 जुलाई को थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ड्यूरिंग द 2024 इंटरनेशनल मीट ऑफ द लीडिंग मेडिकल सेलिब्रिटीज प्रोफेशनल्स एंड मेडिकोज, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको कन्फर किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ड्यूरिंग द 2024 इंटरनेशनल मीट ऑफ द लीडिंग मेडिकल सेलिब्रिटीज प्रोफेशनल्स मेडिकोज, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जीता ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 को बाय GEEF, जो कि है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के लिए। तो वो है DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इन्होंने यहाँ पे अवार्ड जीता वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबली वाटर को यूज़ करने के लिए, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर के रिसोर्सेज के लिए इनको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सेशन। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट, किस कंट्री के चेंबर ऑफ अकाउंट्स ने रिसेंटली साइन किया एक MOU इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो ऑडिटिंग एक्सपर्टीज़ है उसको एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जा सके एंड स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में ये MOU साइन हुआ है। यहीं पे अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, इन्होंने यूनानिमसली सऊदी अरेबिया को अपॉइंट किया कि ये 69 सेशन रहेगा जो यूनाइटेड नेशंस स्टेटस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, ये इनका 69 सेशन होस्ट करे कब? 2025 में सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। सो P शिनवात्रा, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं थाईलैंड की, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के अलावा हम बात करें क्लॉडिया शेनबॉम की, तो क्लॉडिया शेनबॉम ये पहली फीमेल बनी, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट,
कौन सा जर्सी नंबर अभी हॉकी इंडिया के द्वारा ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया फ्रॉम द नेशनल हॉकी मेंस टीम के द्वारा इन ऑनर ऑफ द फॉर्मर इंडियन गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश। तो पी.आर. श्रीजेश कौन सा हॉकी जर्सी था इनका, तो नंबर 16 जर्सी नंबर था, इसको ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। मतलब अब कोई भी बाकी प्लेयर इनकी 16 जर्सी नंबर को नहीं ले सकता। इनको हम ये काफ़ी फेमस याद रखेंगे पहले तो कि ये गोलकीपर है, इनको वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और अब इनको कोच बना दिया गया है जूनियर्स मैन हॉकी टीम का। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में। दैन इनको पद्मश्री से 2017 में सम्मानित किया गया था, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दैन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स इन रत्नागिरी एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये है महाराष्ट्र, राइट। यहाँ पे महाराष्ट्र में इनको पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स को रत्नागिरी में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया सिंगापुर कनेक्ट इन कोलैबोरेशन विद CNBC TV18 इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो क्या है वो है DBS बैंक इंडिया, राइट। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया सिंगापुर कनेक्ट इन कोलैबोरेशन विद CNBC TV इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली सेटअप किया सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट टू कंडक्ट द कंडीशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिन। ये रहेगा IIT गांधीनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल्स अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 16 अगस्त 2024। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन A एंड ऑप्शन B बिल्कुल सही, C गलत है। ये कह रहा है इट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द 2 न्यू सिविल एनक्लेव्स एट बागडोगरा एयरपोर्ट जो बिहार में एंड भीता एयरपोर्ट जो वेस्ट बंगाल में। तो क्या बागडोगरा एयरपोर्ट आपका बिहार में है? नहीं, ये वेस्ट बंगाल में है एंड भीता एयरपोर्ट ये आपका बिहार में रहेगा। Next, which organization's recent report stated that India lost 33.9 million hectares of crops due to excess rains and an additional 35 million hectare due to drought during 2015 to 2021? तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन जो कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज की गई, इन्होंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन अर्बन एरियाज अमंग पर्सन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव वो कितना था? वो था 6.6%। और यहीं पे अगर एक चीज़ और देखें कि जो मेल्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें गिरावट देखने को मिली 5.8% थे, लेकिन अगर जो फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिला टू 9%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन? उस कॉइन की वैल्यू बताओ जिसको अभी लॉन्च किया गया टू मार्क द बर्थ सैनिटरी ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कलाइगर मुथुवल करुणानिधि। तो 100 रुपीज़ का ये कॉइन रहेगा, ठीक। चलिए एक और चीज़, 90 रुपये का कॉइन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कि RBI को 90 साल हो गए थे। और 75 रुपीज़ का कॉइन कब लॉन्च किया गया था? कि जब नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग लॉन्च की गई थी उसके दौरान। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली एम्पेयर्ड कस्टमर्स? तो ये रहेगा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। रुपे नेटवर्क पर ये वर्क करेगा, ये भी याद रखेंगे। किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। एंड यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया में जिन्होंने अचीव किया स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है साली सुकुमरन नैर। ये किनको सक्सीड करेंगे? कृष्णन वेंकटा सुब्रमण्यम को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO एंड 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू समर ओलंपिक गेम्स? कहाँ पे हुए थे? पेरिस में हुए थे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन B एंड ऑप्शन C बिल्कुल सही है, A गलत है। A कह रहा है कि इंडिया की 71st पोजीशन आई मेडल टैली में विद 5 मेडल्स, तो बिल्कुल गलत। इंडिया ने 6 मेडल जीते थे जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पोजीशन पे मेडल टैली में कौन रहा? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल का नाम बताओ जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया? वो है राकेश पाल। नेक्स्ट, किस इंडियन आर्म फोर्स ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडियन एयरफोर्स के साथ टू कैरी आउट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रिसाइज पैरा ड्रॉप ऑपरेशन ऑफ द आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स? तो इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर
ये पैरामिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किया, पैराड्रॉप ऑपरेशन आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स का। ये बेसिकली हेल्थ क्यूब्स क्या है, प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर इनको डेवलप किया गया है। एंड प्रोजेक्ट भीष्म क्या है, ये जो क्यूब्स है ना आपके मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली। 12 मिनट के अंदर ये आपका बिल्कुल एक क्यूब रेडी हो जाता है जहां पर आपकी ट्रीटमेंट की जा सकती है जो भी इंजर्ड सोल्जर्स होंगे। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर ये क्यूब्स को यूक्रेन में अभी जब इनकी विजिट थी वहां पर उनको गिफ्ट करें। नेक्स्ट, डीआरडीओ, इन्होंने हैंड ओवर किया अथॉरिटी होल्डिंग सील पर्टिकुलर्स ऑफ निपुन म्यूनिशंस टू डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। नेक्स्ट, which postal circle has recently released a special cover commemorating the achievements of Indian winners in 2024 Summer Olympic Games। तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पोस्टल सर्कल ने यहाँ पे एक स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्ट लॉन्च किया है, पोस्ट कार्ड लॉन्च किया टू अचीव द इंडियन विनर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया सीसीआई का अप्रूवल, नॉड मतलब अप्रूवल, टू एक्वायर स्टेक्स इन द वोडाफोन शेयर्ड ऑपरेशंस लिमिटेड। तो सेंचर को यहाँ पे अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है सीसीआई का टू एक्वायर स्टेक्स इन द वोडाफोन शेयर्ड ऑपरेशंस लिमिटेड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे साइन किया एक एमओयू विद इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव एक्सेस टू वेदर इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। तो रिलायंस फाउंडेशन को यहाँ पे अप्रूवल मिला है अभी रिसेंटली आईएमडी से टू एक्सेस वेदर इंफॉर्मेशन, ताकि जो क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट, विच इंडियन कंपनी इज रैंक्ड 70th इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट। तो कौन सी रहेगी, वो है रेजर पे। ये इंडिया की कंपनी है जो लिस्ट पे लाई एंड ये 70th पोजीशन पे रहेगी इसमें इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाती है इस लिस्ट में, वो है ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। नेक्स्ट, विच फैमिली वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स ह्यूरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट। तो अंबानी फैमिली ने यहाँ पे टॉप किया। इनकी फैमिली की जो वर्थ आ जाती है 25,75,100 करोड़ रुपए की वेल्थ है। फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं, सेकंड पे आ जाती है बजाज फैमिली एंड थर्ड पर आ जाती है बिरला फैमिली। यहाँ पे याद रखेंगे रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल व्यूमन है, राइट। इनकी फैमिली इस 5th पोजीशन पे आ जाती है विद द वैल्यूएशन ऑफ 4,30,600 करोड़ रुपीज़। Next, which of the following points are correct with respect to the revised regulations for NBFC peer-to-peer lending? अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ए बी सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है आरबीआई ने इम्पोज किया सेटिंग कैप ऑफ द एग्जीगेट एक्सपोजर ऑन ऑफ अ लेंडर टू ऑल द बोरोवर्स थ्रू P2P प्लेटफॉर्म्स रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 20 लाख रुपीज़। तो नहीं, 20 लाख रुपीज़ नहीं, इसकी जो लिमिट है अब रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख रुपीज़। चलिए नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक स्पेशल एडिशन ऑफ विजय फिक्स डिपॉजिट्स टू सेलिब्रेट इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे। विजय फिक्स डिपॉजिट ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीएल बैंक के द्वारा, राइट। इसके अंदर हम देखेंगे 500 दिन का टेन्योर रहेगा फॉर अ डिपॉजिट ऑफ बिलो 3 करोड़ रुपीज़। यहीं पे 8.85% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन दीज एफडीज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स, 8.6% का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड 8.1% का फॉर रेगुलर कस्टमर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है जो मलयालम फिल्म अतम है, राइट, डायरेक्टेड बाय आनंद अरकेसी, इसको अवार्ड दिया गया बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड। नहीं, तो इनको बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ऑप्शन ए आपका ठीक है, बाकी ऑप्शन बी एंड सी तो ठीक ही है। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the permanent representative of India to United Nations in New York, USA। तो वो है पी हरीश, राइट। ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं टू यूनाइटेड नेशन। ये किनको सक्सीड करेंगे, रुचिरा कंबोज को ये सक्सीड करेंगे। एंड रुचिरा कंबोज पहली फीमेल बनी थी जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी टू द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट, who has recently taken charge as the Director General of ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, राइट। किन्होंने चार्ज लिया एज द डायरेक्टर जनरल, वो है अशोक कुमार सिंह, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट लो अर्थ ऑर्बिट सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट इन अगस्त 2024। तो वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो वो है गिरीश सहानी, ये है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू टैग हॉर्सशू क्रैब्स। तो ये ओडिशा है एंड हॉर्सशू क्रैब्स ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स हैं ऑन अर्थ।
करेक्ट। तो इनकी कंजर्वेशन के लिए एंड प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इनके द्वारा पार्टनर किया गया ZSI के लिए साथ। नेक्स्ट, इन विच कंट्री विल द वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड फ्रॉम 3rd to 20th ऑफ अक्टूबर। तो T20 वर्ल्ड कप वीमेंस का UAE में होगा, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट। दुबई, शारजा, UAE में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया विद कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहॉर्ट ऑफ द इंडियन ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पर MSMEs को ग्रो करने की बात की गई, उनको हेल्प करने की बात की गई, उनको ट्रेन करने की बात की गई, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स जो आपके UAVs हो जाते हैं, एंड सैटेलाइट की डाटा की मदद से कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं और उसमें चेंजेस ला सकते हैं फॉर इनोवेशन, राइट। तो इन सबको इनकॉर्पोरेट करके उनका आउटपुट, राइट, बढ़ाने की बात की गई। तो क्वेश्चन पूछा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है CSIRO के साथ। तो अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग, इन्होंने पार्टनर किया है CSIRO के साथ फॉर दिस प्रोग्राम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। Next, which of the following are correct with respect to the recently launched 6 new parliamentary committees by Lok Sabha Speaker Om Birla जी। तो अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन A, B, C, तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि जो कमिटी ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, इसको चेयर किया जाएगा बैजयंत पांडा जी के द्वारा। तो नहीं, इनको इसके द्वारा नहीं, इसको चेयर किया जाएगा गणेश सिंह के द्वारा। गणेश सिंह, बैजयंत पांडा जो हैं ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को चेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, एक चीज यहां पे करेक्ट करेंगे, गणेश सिंह नहीं, राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर फगान सिंह कुलास्ते, ये इसको हेड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिडबी टू ट्रांसफॉर्म फेयर प्राइस शॉप्स इनटू जन पोषण केंद्रास। तो उड़ान के द्वारा ये अभी रिसेंटली पार्टनरशिप की गई है एंड यहाँ पे ये पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे 60 फेयर प्राइस शॉप्स को कन्वर्ट किया जाएगा जन पोषण केंद्रास के अंदर। एंड ये जो पायलट प्रोजेक्ट है राजस्थान, यूपी, तेलंगाना एंड गुजरात में कैरी आउट करा जाएगा।